कहिए खेत प्रकट करने आपके अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, कितना उनके बोलेगा? विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बनेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए। गुंडे ये बहुत है। साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे सब। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके मान- विरुद्ध लड़ेंगे। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। बैठो आप। संजय क्या हो रहा है? नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज नंदकिशोर यादव भी बेहद नाराज दिखे। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पे हंगामा चल रहा था और उसी बीच में भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक है, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे स्पीकर नंदकिशोर यादव बेहद नाराज हो गए और उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि आप खेत प्रकट करवाइए और जब तक खेत प्रकट नहीं होगा वो सदन नहीं चलेगा। इसी बीच विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी खड़े होकर और काफी उत्तेजित होकर उन्होंने भी बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले आप देखिए कि नंदकिशोर यादव कैसे नाराजगी जता रहे हैं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट। नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए, महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए, बैठिए। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं। हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए, बैठिए, बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा। नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए। आप पहले बैठिए, और पहले बैठिए ना, आप बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए। कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपके के लिए। अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, कितना उनके सब बोलेगा? पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए वो खेत प्रकट करें। अरे, फालतू का बात। बैठ जाओ। माफी मंगवाइए। अरे हम बोल रहे हैं, बैठ जाओ। नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से लगातार तीखी नोकझोंक होती रही और पूरे चर्चा के दौरान, जब ये इस मुद्दे पे बहस हो रही थी, पूरे चर्चा के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी काफी तल्ख अंदाज में कुछ कहा और ये कहा कि विधानसभा किसी के बाप का नहीं होता है। क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनिए। अरे हम बोल रहे हैं, बैठ जाओ। नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। थोड़ी हो सकता है। ये बाप, विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे चलने ये बहुत है। साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके मान- विरुद्ध लड़ेंगे।
भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत पर चले। खेत पकड़ करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए 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 अपने स्थान पर बैठिए। बैठिए सब लोग, बैठिए 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 बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए बैठिए आप बैठिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सब ने सुना है। बैठो आप। संजय क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए बैठिए। बैठिए जनक जी, बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र जी ने किया कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो कुछ विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना। अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ बात। देखिए हम अरे यहाँ, बैठिए ना, बैठिए। हम अरे आप बैठो ना भाई। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी भाई। का वोटर लिस्ट से नाम अरे ना रुकिए ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा? हम करेंगे कि आप करिएगा? बोलिए, बैठिए बैठिए आप पहले बैठिए। आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा? हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा? बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि इस सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। अब देखिए, एसआईआर का मुद्दा इस समय बेहद गर्म है और जाहिर सी बात है संसद से लेकर विधानसभा में इस मुद्दे पे हंगामा हो रहा है और सदन की कार्रवाई चल नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि इस बार का मानसून सत्र काफी छोटा है और यह पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, आज भी क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, दूसरा सत्र कल भी बाधित हुआ था। आज देखना है कि दूसरा सत्र आज चल पाता है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।